राधे राधे मित्रों कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस के द्वारा मासिक तौर पे निकाली जाती है, इसमें एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण मिलता है ज्ञान वैराग्य मोह प्रेम भक्ति जीव एवं ईश्वर के संबंध में लक्ष्मण की जिज्ञासा का। इस उदाहरण में कहते हैं, राम कथा के प्रत्येक पात्र का अपना वैशिष्ट्य है, लेकिन उन सब में लक्ष्मण का स्थान अनुपम है। लक्ष्मण श्री राम को अति प्रिय है। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति अनन्य है। वे दुनिया में श्री राम के अतिरिक्त न किसी को जानते हैं और न ही किसी को मानते हैं। यह बात वे बड़े गर्व और विनम्रता पूर्वक स्वयं श्री राम से कहते हैं कि हे नाथ, मैं स्वभाव से कह रहा हूँ, अब विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, हे अंतर्यामी, मेरे लिए वे सब कुछ केवल आप हैं। गुर पितु मातु न जानहु काहू, कहू सुभाव नाथ पतियाहू। जह लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरै सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। लक्ष्मण को भक्ति के लिए श्री राम का सहज सानिध्य चाहिए। वे श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए श्री राम को चाहे विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाना हो या सीता जी के साथ वनवास, लक्ष्मण सदैव उनके साथ छायावत रहते हैं। मानस में वर्णित प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण से हमारा स्वाभाविक परिचय एक उत्साही एवं साहसी युवक का है, जो अपने बड़े भाई श्री राम से अगाध प्रेम करता है। वे श्री राम के यश कीर्ति एवं प्रसन्नता का सदैव ध्यान रखते हैं। इसीलिए विभिन्न अवसरों पर उनमें क्रोध और आक्रोश बार बार दिखता है। जैसे धनुष यज्ञ के समय महाराज जनक की बातें सुनकर गंगा पार करने के लिए केवट से मनुहार करते श्री राम को देखकर, सेना सहित भरत को चित्रकूट आते देखकर, श्री राम को दिए गए वचन की सुग्रीव द्वारा उपेक्षा देखकर, समुद्र की प्रार्थना करने हेतु विभीषण का सुझाव सुनकर इत्यादि को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। लक्ष्मण श्री राम के ऐसे शुभचिंतक हैं जो कई बार उनकी अतिशय उदारता को देखकर श्री राम से शिकायत के भाव से यहाँ तक कह देते हैं कि आप सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, इसीलिए सबको आप अपने ही समान समझते हैं। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति, जिये जाय आपु समान। दंडकारण्य में एक बार प्रभु श्री राम सुख पूर्वक बैठे हुए थे। उचित अवसर देखकर लक्ष्मण उनसे निश्चल भाव से पूछते हैं कि हे देव, मैं आपके चरणों की सदैव सेवा करता रहूं, इसीलिए मुझसे ज्ञान वैराग्य और माया के साथ उस भक्ति का वर्णन कीजिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभक्ति करहूँ जय दाया। अपनी जिज्ञासा से लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ईश्वर और जीव का भेद भी बताइए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और मन से शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण की जिज्ञासा का श्री राम द्वारा समाधान। श्री राम लक्ष्मण के व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विशेषताओं का ध्यान रखते हुए उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो, मैं थोड़े ही में सब कुछ समझाकर कहूँगा। श्री राम अपने कहे अनुसार लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर सूत्र रूप में देते हैं। यह सूत्र इतना सरल है कि हर सामान्य व्यक्ति भी ज्ञान वैराग्य मोह प्रेम भक्ति जीव एवं ईश्वर जैसी गूढ़ बातें सरलता से समझ सकता है। माया क्या है? श्री राम जी कहते हैं कि मन में मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव ही माया है। इसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। विषयों के लिए जहाँ तक इंद्रियां एवं मन जाते हैं, उन सब को माया जानना चाहिए। मैं अरु मोर
तोर तय माया, जेहि बस किन्ने जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जब तक हम मैं और मेरा तथा तू और तेरा में उलझे रहेंगे, तब तक हमारा मन निश्चल नहीं हो सकता। मन की यह स्थिति अत्यंत दुखदायी है। इसके कारण जीव संसार में कुएं में पड़ा हुआ कष्ट पाता रहता है। मन से मैं और मेरा तथा तू और तेरा के भाव दूर होते ही मन पवित्र हो जाता है। पवित्र मन से ईश्वर की भक्ति तथा जीवन में आनंद प्राप्त करना सरल हो जाता है। ज्ञान क्या है? श्री राम लक्ष्मण को ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, ज्ञान वह है जहाँ कोई अभिमान नहीं है। जो सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है, वही ज्ञानी है। ज्ञान मान जह एक हूँ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। वैराग्य क्या है? वैराग्य की सरल व्याख्या करते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे तात, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए जिसने सारी सिद्धियों और सात्विक, राजसिक एवं तामसिक इन तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दिया है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। सरल शब्दों में कहें तो संसार की उन वस्तुओं एवं कर्मों से विरक्त होना वैराग्य है जिसमें सामान्य लोग रमे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसे दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः अर्थात दुख में उद्विग्न तथा सुख से आसक्त नहीं होना कहा गया है। कहीं लगाव, कोई बंधन तथा किसी पर मोह का न होना वैराग्य के लक्षण है। वस्तुतः वैराग्य राग का विरोधी नहीं, बल्कि राग की तृप्ति या राग की अनावश्यकता की स्थिति का भाव है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जगत में रहकर ईश्वर में एकनिष्ठ होना वैराग्य है। लक्ष्मण इस वैराग्य के प्रतीक हैं, विग्रह पुरुष हैं, इसीलिए उन्हें कुसुमायुध योगी कहते हैं। जीव एवं ईश्वर क्या है? जीव एवं ईश्वर के बीच अलौकिक संबंध को समझाते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, जो माया को, ईश्वर को और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है। इसी तरह जो इन सब से परे सबको कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला तथा माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। माया इस न आपू कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर माया प्रेरक शिव। जीव एवं ईश्वर के भेद को हम पथिक महाराज के प्रसिद्ध भजन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वे ईश्वर से कहते हैं कि मुझ में और तुझ में केवल एक ही भेद है। मैं इस संसार के हाथों में हूँ और यह संसार तुम्हारे हाथों में है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। भक्ति क्या है? श्री राम भक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि धर्म या धर्मयुक्त आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार वैराग्य युक्त ज्ञान ही बंधन से मुक्त कर मोक्ष देने वाला है। लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। धर्म ते वीरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवु में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति के बीच संबंध बताते हुए श्री राम पुनः कहते हैं कि भक्ति सभी सुखों की मूल है। जो स्वतंत्र है, उसे ज्ञान, विज्ञान या किसी दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं। ज्ञान और विज्ञान तो स्वयं भक्ति के अधीन है। सो सुतंत्र अवलंबनाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति को ज्ञान एवं वैराग्य की जननी कहा गया है। अतः ज्ञान एवं वैराग्य का अस्तित्व भक्ति में निहित है। इस तरह श्री राम से ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण की जिज्ञासा का कारण और इसका महत्व। लक्ष्मण अपने हृदय में विद्यमान श्री राम भक्ति के माध्यम से ज्ञान एवं वैराग्य की साधना करते हैं। लक्ष्मण के स्वभाव को जानने वालों के लिए उनकी यह जिज्ञासा सुखद
आश्चर्य के समान लग सकती है। लक्ष्मण के स्वभाव को जानकर यह नहीं लगता है कि वे कभी ऐसे गंभीर प्रश्न पूछ सकते हैं। लक्ष्मण द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के समय एवं परिस्थिति के विषय में जानना हमारे लिए रोचक एवं महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद ही पंचवटी में शूर्पणखा का प्रवेश होता है, जो सीता हरण का कारण बनता है। वनवास में सुख एवं संतोष पूर्वक समय बिताने वाले श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण के जीवन में सीता हरण की घटना भूचाल ला देती है। निश्चल, निष्कपट तथा चिंतनशील व्यक्ति को समय से पहले घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। कदाचित लक्ष्मण उसी पूर्वाभ्यास के कारण श्री राम से यह प्रश्न करते हैं। लक्ष्मण को यह आभास हो जाता है कि आने वाला समय उनका श्री राम के साथ वन आने के उद्देश्य की पूर्ति का समय। लक्ष्मण पर अपने साहस, शौर्य एवं पराक्रम से दुर्दांत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से बिखर चुके श्री राम को संभालने की जिम्मेदारी भी आने वाली है। लक्ष्मण को वनवास की आज्ञा देते समय सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, श्री राम तो तुम्हारे भाग्य से वन जा रहे हैं, जहां तुम उनकी एक निष्ठ सेवा करके अपना जन्म सफल कर सकते हो। तुम रेही भाग रामो बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण मानो सुमित्रा अम्बा की बातों को सत्य करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। लक्ष्मण शरीर से बलवान, मन से साहसी तथा अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण है, परंतु मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए वे श्री राम से ज्ञान, वैराग्य, मोह, प्रेम, भक्ति, जीव एवं ईश्वर के विषय में शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए सुदृढ़ बनाते हैं। इसी शिला के बल पर वे श्री राम के साथ मिलकर आगे कई विपत्तियों का डटकर सामना करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण की जिज्ञासा का प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों को समझना तथा उनसे निपटने के लिए स्वभावगत दुर्बलताओं से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने अग्रज, गुरु, माता पिता एवं शुभ चिंतकों से विचार विमर्श करके मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। यही जीवन के संघर्षों में सहारा और उन पर विजय प्राप्ति का प्रभावी सूत्र है।